हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय पाटिल। एजुकेशन पॉइंट मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के। चलिए हम शुरुआत करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? व्हाट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसी डिज़ाइन नेचुरल साइट होती है, मतलब डिज़ाइन नेचुरल साइट जिसमें टेरेस्ट्रियल, मरीन, कोस्टल, कंबाइंड इकोसिस्टम उनको प्रमोट उनका जो कंजर्वेशन है उनको प्रमोट करने के लिए उस बायोडाइवर्सिटी के जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से, और कम से कम उसमें जो कन्फ्लिक्ट है मतलब जो स्पेसीज है, चाहे वो ट्रीज़ हो, एनिमल्स हो या कुछ अदर स्पेसीज, मतलब जो खतरे के कगार पर है, उनको उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से उधर कंजर्व किया जाता है और उनके नेचर के हिसाब से वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट किया जाता है और वहाँ उन्हें कंजर्व किया जाता है। तो उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो लगभग सिर्फ भारत में नहीं, देश जो दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उसमें भी बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है उनको मान्यता दी गई है। आइए हम देखते हैं क्राइटेरिया क्या है उनके लिए। तो क्राइटेरिया फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, प्रोटेक्टेड, और उसमें जो डिस्टर्बेंस होता है, चाहे वो स्पेसीज को लेकर हो, एनिमल्स को लेकर हो, चाहे कोई भी इकोसिस्टम का कोई भी हो जो इंडेंजर्ड के कगार पर है, तो उनका डिस्टर्बेंस वहाँ कम से कम होना चाहिए उनके नेचर के इकोसिस्टम के हिसाब से। तो जो वहाँ पर कोर जोन जो है उसकी क्वांटिटी कुछ लार्ज होनी चाहिए, मतलब जो सबसे अंदर का जोन होता है उसे कोर जोन बोलते हैं। तो कोर जोन में कुछ साइंटिफिक एक्टिविटीज़ होती है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन स्पेसिस को लेकर। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और जो पॉपुलेशन या ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वह नहीं होनी चाहिए, मतलब कोर जोन के अंदर। जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती है अपनी अपनी कंट्री के लिए, वहाँ की सरकार एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाती है। उनको ये इंश्योर करना होता है कि प्रॉपर वहाँ की जो कम्युनिटी है उनका इन्वॉल्वमेंट जो है, वो जो वैरायटी हम वहाँ पर लाए उसको डेवलप किया जा सके, मैनेज किया जा सके, और उनको उनके कंफ्लिक्ट से बचाया जा सके। ऐसा उनको वहाँ पर नॉलेजेबल होना चाहिए, जो भी अंदर जाता है वहाँ पर, जो भी कम्युनिटी उस जगह पर प्रेजेंट है उनको। जो प्रिजर्वेशन के लिए जो एरिया का पोटेंशियल होता है, जो वहाँ के ट्राइबल ट्रेडिशनल होते हैं या रूरल मोड्स होते हैं जो है वहाँ पर भी, तो वो जो लिविंग है वहाँ पर उनको कोई भी हारमोनियस टाइप का यूज़ उस इन्वायरमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये सब 3 या 4 पॉइंट दिए गए जो क्राइटेरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। आप पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांटा गया है। एक कोर रीजन है, एक बफर जोन, और लास्ट वाला ट्रांजिशन जोन। कोर जोन देखते हैं हम। इस जोन में मतलब इस जोन को जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसका हर्ट भी कहा जाता है। ये सबसे मध्यतम बिंदु होता है कोर बायोस्फीयर रिजर्व का। वहाँ पर क्या क्या होता है एक्टिविटीज़ देखते हैं हम। कोर जोन में मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है, जो न्यूमेरस प्लांट्स होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो इंडेंजर्ड स्पेसीज या कुछ भी हो, प्लांट हो, ट्रीज हो, एनिमल्स हो, उनको कहाँ रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है? कोर जोन में। वहाँ पर साइंटिफिक एक्टिविटीज़ होती है, उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उनको डेवलप किया जाता है। तो वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल बैन की गई हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोर जोन वो होता है, कोर जोन जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, इसमें नेशनल पार्क्स भी आती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती है। किसके तहत? अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। जो मैनेजमेंट होता है, रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है, वो वहाँ पर एलो की गई है विदाउट अफेक्टिंग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। ओके। एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग मतलब जो हमारे जो पशु पक्षी होते हैं, तो वहाँ पर वो घास खाने के लिए जाते हैं या कुछ ऐसा, तो वो वहाँ पर टोटली बैन किए गए हैं। कोर जोन के अंदर बैन है क्या? ग्रेजिंग। ह्यूमन सेटलमेंट जो है, मतलब कुछ फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग करते हैं, कुछ लकड़ी काटने के लिए कुछ अंदर जाते हैं, ऐसा कुछ जो भी एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पर बैन की गई हुई है।
कोर जोन के अंदर, सो इट्स ऑलवेज फ्री फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। बफर जोन इसे कोर जोन का ब्लैंकेट भी कहा गया है, मतलब कोर जोन अंदर होता है, उसके बाहर का कुछ क्षेत्र उसे हम बफर जोन कहते हैं। बफर जोन जो है कोर जोन के सराउंड है। बफर जोन जो है उसमें सम एक्टिविटीज़, इसमें ग्रेजिंग एलो की गई है, फिशिंग एलो की गई है, रिसर्च एलो है, टूरिज्म भी एलो है, लेकिन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के साथ। यानी कोई भी जो इकोलॉजिकल एक्टिविटी है उनका उस इन्वायरमेंट पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, इसके तहत वो एलो किया गया हो जाए। ट्रांजिशन जोन ये सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। इस जोन में जो आउटर मोस्ट कवर उसी बायोस्फीयर रिजर्व का, इस जोन में नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज़ होती है, डेंसिटी ऑफ एनिमल सेंट्रीज, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे या कुछ एनिमल। इसमें किसान खेती भी कर सकते हैं, वुमेन सेटलमेंट भी कर सकते हैं, और फॉरेस्ट भी उधर होता है। तो है ट्रांजिशन जोन। जो देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ फंक्शन। फर्स्ट है कंजर्वेशन मतलब किसका, जो डाइवर्सिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स है, स्पेसीज है, एनिमल्स है, विद दैट नेचुरल इकोसिस्टम, उनका कंजर्व किया जाता है। उसके बाद है डेवलपमेंट सस्टेनेबल यूज़ किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का, ऑफ द कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लॉजिकल कम्युनिटी। एंड थर्ड वन इज अ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इट्स प्रोवाइड एरिया ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर मल्टीफिटेड रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। जो रिसर्च और मॉनिटरिंग के लिए उसका लॉजिस्टिक का बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। तो कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, देयर आर 3 मेन फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। हम देखते हैं लिस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने इंडिया में, और उनकी की फोना, मतलब उस प्रॉपर इन्वायरमेंट में फोना, मतलब जो स्पेसिस वहाँ पर प्रॉपर कंजर्व की गई है उसे हम देखते हैं। और फर्स्ट है रन ऑफ कच्छ, ये 2008 में इसे मान्यता दी गई थी। ये है गुजरात में और डेजर्ट टाइप का है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया वाइल्ड एस वहाँ की फोना है, मतलब वहाँ पाया जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार 1989 में इसे मान्यता दी गई, तमिलनाडु में है, कोस्टल टाइप का है बायोस्फीयर रिजर्व। और डगोंग यानी सी काऊ वहाँ पर पाई जाती है। सुंदरबंस 1989, वेस्ट बंगाल, गैगेंटिक डेल्टा व रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर ज़्यादा प्रमाण में पाए जाते हैं। उसके बाद है कोल्ड डेजर्ट 2009, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वेस्टर्न हिमालयस में। स्नो लिपर्ड वहाँ पर पाया जाता है। नंदा देवी 1988 में इसे मान्यता दी गई थी, उत्तराखंड में है, वेस्टर्न हिमालयस में आता है। नीलगिरी 1986 में तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका 3 स्टेट का जो बाउंड्री लाइन है वहाँ पर स्थित है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तीनों राज्यों के जो बॉर्डर है उसको लगकर नीलगिरी है। 1986 में इसे मान्यता मिली। वेस्टर्न घाट्स में है, पश्चिमी घाट, नीलगिरी तहर, लायन टेल मकैक वहाँ पर पाए जाते हैं। डिहांग दिबांग 1998 में इसे मान्यता मिली, अरुणाचल प्रदेश में है, ईस्टर्न हिमालयस में स्थित है। हम देखेंगे आगे का। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में इसे मान्यता मिली, मध्य प्रदेश, सेमी एरिड टाइप का बायोस्फीयर रिजर्व है। जायंट स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल वहाँ पर पाए जाते हैं। शेचलम हिल्स 2010 में इसे मान्यता मिली, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ईस्टर्न घाट्स में आता है। उसके बाद है सिमलीपाल 1994 में इसे मान्यता मिली, उड़ीसा में स्थित है, डेक्कन पेनिनसुलर पे इस टाइप का है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। वहाँ पर गोर, रॉयल बंगाल टाइगर, वाइल्ड एलिफेंट पाए जाते हैं। 11th हम देखते हैं अचानक मार अमरकंटक में 2005 में इसे मान्यता मिली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस बाउंड्री लाइन पर स्थित है। ये मैकल हिल्स टाइप पे आता है, मैकल हिल्स पे। मानस बायोस्फीयर रिजर्व 1989 आसाम में स्थित है, ईस्टर्न हिमालयस में आता है। ये भी गोल्डन लंगूर, रेड पांडा वहाँ पर पाए जाते हैं। कांचनजुंगा नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में इसे मान्यता मिली, सिक्किम में स्थित है, ईस्टर्न हिमालयस में आता है। स्नो लेपर्ड और रेड पांडा वहाँ पर पाए जाते हैं। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में इसे मान्यता मिली, केरल और तमिलनाडु में आता है, वेस्टर्न घाट्स में स्थित है। नीलगिरी तहर, एलिफेंट वहाँ पर पाए जाते हैं। 15 नंबर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व 1989, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है।
आइलैंड टाइप का एक बायोस्फीयर रिजर्व है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल वहाँ पर पाए जाते हैं। 16 नंबर नोकरेक, 1988 में मान्यता मिली। मेघालय में स्थित ईस्टर्न हिमालयस का टाइप है। रेड पांडा वहाँ पर पाया जाता है। दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व 1997 में मान्यता मिली। आसाम में स्थित है, ईस्टर्न हिमालयस में ही आता है। गोल्डन लंगूर वहाँ पर पाया जाता है। 18 नंबर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011 में से मान्यता मिली। मध्य प्रदेश में स्थित है। केंद्र रिवर जो है वो इसके ही ऊपर एक बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। वहाँ पर टाइगर, चीतल, चिंकारा, सांबर, स्लॉथ बियर वहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमने देखे टोटल बायोस्फीयर रिजर्व। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपने एक लिस्ट देखी और उनका ईयर, स्टेट देखा और कहाँ पर क्या पाया जाता है ये देखा। तो इससे बढ़िया हम देख सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो दो टाइप में, एमएबी भी है और नॉन एमएबी। नॉन अब हम सेपरेट करके देखेंगे मैप पर इसे। ये टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स मैप में दिए गए हैं, लेकिन आपको इधर अंडरस्टैंड नहीं होगा कि एमएबी कौन सा है, नॉन एमएबी कौन सा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं पहले एमएबी और नॉन एमएबी क्या है। ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम एमएबी, इसमें भारत में टोटल 10 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं एमएबी के अंदर। तो एमएबी क्या है? एमएबी जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वो 1971 में लॉन्च किया गया था। ये इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसके तहत जो साइंटिफिक बेसिस पर इम्प्रूवमेंट करके, इम्प्रूवमेंट किस में करना है, जो ह्यूमन्स है और जो नेचर है, यानी नेचर और ह्यूमन्स के रिलेशंस में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए साइंटिफिक कुछ बेसिक्स है वो बनाए गए। उसके तहत इसको इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम के तहत लॉन्च किए गए हैं एमएबी प्रोग्राम 1971 में। सो बायोस्फीयर रिजर्व नॉमिनेटेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंक्लूजन इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, बराबर। स्टेट के तहत इसे मान्यता दी जाती है। देन द कमिटी जो है एमएबी प्रोग्राम की, ये क्या रिकग्नाइज करती है, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होता है आफ्टर फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया। तो उसे समझ लीजिए कि अगर उन्होंने क्राइटेरिया दिया था, हमने आगे पहले भी पढ़ा, जो क्राइटेरिया के तहत अगर कोई देश या स्टेट इसको फुलफिल कर लेता है तो फिर उस कमिटी के तहत इसको मान्यता दी जाएगी बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम से। तो देयर आर करंटली हम देख सकते हैं 669 साइट जो है 120 कंट्रीज़ में इन द वर्ल्ड नेटवर्क, वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व्स अभी भी, मतलब इसी वर्तमान स्थिति में टोटल 669 जो साइट्स है उसे बायोस्फीयर रिजर्व्स के मान्यता दी गई है। और उसमें से 10 जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स एमएबी के तहत भारत में है, और नॉन एमएबी मतलब नॉन मैन एंड बायोस्फीयर वो कितने, 8 है। तो हम देखते हैं बायोस्फीयर एमएबी के तहत नीलगिरी बायोस्फीयर, ये सबसे पुराना इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व है। 2000 में इसे मान्यता मिली, तब 2000 में इसे कहा गया था कि बायोस्फीयर रिजर्व बन सकता है। उसमें उसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, सिमलीपाल, पंचमलई, अचानकमार ये अमरकंटक में स्थित है। ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलई, सबसे जो लेटेस्ट एंट्री हुई है वो अगस्त्यमलई 2016 में। उसके बाद कांचनजुंगा 11th नंबर, अभी ऐड हुआ है शायद 2018 में। तो हम मैप के हिसाब से देखेंगे नॉन एमईबी कौन से और एमईबी कौन से। हमने पहले देखा कि कोर जोन क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, ट्रांजिशन जोन क्या होता है। तो हम ये देख सकते हैं जो सबसे अंदर का है कोर जोन, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का। उसके बाद बाहर का देखें, उसके बाहर ही जो सेकेंड लेयर है उसे हम बफर जोन कहते हैं। और उसके बाद जो थर्ड वन है ट्रांजिशन जोन, जो हम देख सकते हैं ये लास्ट वाला जो डॉट डॉट बॉर्डर दी गई है वहाँ पर। तो 3 प्रकार के जोन है हम देखेंगे। और ये नॉन एमएबी मतलब जो नॉन मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत टोटल 8 है। तो देख सकते हैं आप, कच्छ आता है गुजरात में, फिर आता है नीलगिरी 3 स्टेट पर स्थित है, आपको पता ही है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। उसके बाद है अगस्त्यमलई, कर्नाटक और तमिलनाडु में। उसके बाद है गल्फ ऑफ मन्नार, यूनेस्को के तहत इसे मान्यता मिली है। उसके बाद है शेचलम कहाँ पर स्थित है,
आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखेंगे, देखिए हम देख रहे हैं नॉन एमबीबी। नॉन एमबीबी के तहत आता है जो, देख सकते हैं आप, जो ऑरेंज ऑरेंज बॉक्स में जो दिख रही है आपको, वो है नॉन एमबीबी के तहत। तो हम सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। कच्छ गुजरात में है। सेकेंड नॉन एमबीबी के तहत आता है शेचलम। फिर आता है पन्ना मध्य प्रदेश। फिर आता है डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा आपका कहाँ पर है? कहाँ पर है? आसाम में। उसके बाद देखेंगे कंचनजुंगा सिक्किम में, मानस आसाम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, और कोल्ड डेजर्ट आता है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ये हो गए आपके नॉन एमईबी। इसके तहत देख सकते हैं आप 8 आते हैं। उसके बाद देखेंगे हम एमईबी, मतलब जो हमने अभी देखा 1971 से चालू हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व्स का, और एमईबी 10 आता है उसमें, 10 नंबर बायोस्फीयर रिजर्व्स 10 इन इंडिया। नंदा देवी है उत्तराखंड। उसके बाद है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। उसके बाद है अचानकमार अमरकंटक, ये भी मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नोकरेक। नोकरेक कहाँ पर है आपका? मेघालय, सॉरी मिजोरम या मेघालय, मिजोरम। अच्छा, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, नीलगिरी, तीनों बॉर्डर पर स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, और अगस्त्य मलाई तमिलनाडु एंड कर्नाटक के बॉर्डर पर। तो ये हो गए आपके टोटल 10 एमएबीज। और इस कुल मिलाकर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व से 10 एमएबी और 8 नॉन एमएबी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ही चैनल है एजुकेशन पॉइंट। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहे तो वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। और कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को लेकर, अभी तो सिर्फ हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स देखे, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, नेशनल पार्क्स होंगे, नेशनल हाईवेज होंगे, और इसी प्रकार के बहुत सारे जो एजुकेशनल वीडियो है हम अब अभी लाते रहेंगे। और आपके कुछ एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो, बस ऐसे ही अपेक्षा करेंगे। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ख्याल रखिए, आते रहिए जाते रहिए। आपका चैनल है एजुकेशन पॉइंट। थैंक यू।